सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, जो ऐसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यार मार्केट है ना, मार्केट के अंदर दो इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल्स लाई कर रहे हैं। वहीं से देखो मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया और वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। एक ये नीचे वाला लेवल था और एक ये वाला लेवल था। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था कि दो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं कि मार्केट या तो यहीं पे पास में ओपन होगा और यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो। अब उसके पीछे का देखो रीजन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ वीडियोस में कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए अपन को। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, देखो अब अपन नोटिस करते हैं। देखो आप प्रॉपर तरीके से आप समझोगे एग्जांपल से कि कल मार्केट यहाँ पे था, जब मैं एनालिसिस करके बता रहा था तो मार्केट यहाँ पे क्लोज था, ठीक है। अब आपको क्या चीज नोटिस कर रहे होगे कि यार यहाँ पे जब मार्केट आता है, देखो यहाँ पे जब डिमांड पे मार्केट आता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो अब ये अपना क्या कंफर्मेशन हो गया कि ये जो अपना डिमांड एरिया है ना, वो कंट्रोल में आ चुका। अब जिन लोगों ने कंट्रोलिंग साइड ऑफ द मार्केट वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड का। क्योंकि कंट्रोलिंग साइड के साथ ही अपन को ट्रेड लेनी होती है, अपन कंट्रोलिंग साइड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे यहां से लेकर यहां तक, अब देखो यहां से लेकर यहां तक क्या थी, सप्लाई कंट्रोल में थी। सप्लाई कंट्रोल में थी तो अपन डिमांड वाली ट्रेड नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि यार डिमांड कंट्रोल में आती ना, तो डिमांड प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता, तब जाके अपन डिमांड साइड की ट्रेड ले पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने लोगों को फंसाया होगा और उसके बाद में मार्केट डायरेक्ट गिरा है, ठीक है। बट यहाँ पे इस एग्जैक्ट एरिया पे आके, जिस एरिया की अपन बात कर रहे थे कि ये डिमांड एरिया हो सकता है, यहाँ पे आके मार्केट ने क्या करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद में मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या नोटिस हुआ कि देखो डिमांड कंट्रोल में आ चुकी है। ये इतना बड़ा रिजेक्शन अपन को देखने को मिला, ये बड़ा रिजेक्शन अपन को देखने को मिला, इनएफिशिएंसी आई मार्केट में। जो भी अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं तो देखो ये आप इसको मान सकते हो लास्ट सप्लाई, ठीक है। इसको मान सकते हो, चलो ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा आपको, क्योंकि यार अब आप सोचते हो कि सेम साइड की अपोजिट साइड की कैंडल्स होनी चाहिए, तो आप चलो मान लेते हैं अपन कि आप इसको सप्लाई मान लेते हो कि यार इसको सप्लाई मानेंगे हम, तो ठीक है। तो जब ये ब्रेक हुई ना गाइस, तब भी देखो मार्केट ने मौका दिया है, इसको ब्रेक करा मार्केट ने। ये यहाँ पे आप चेंज ऑफ करेक्टर मान लो, चलो आप नीचे नहीं मान रहे, नीचे आपको समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे आप चेंज ऑफ करेक्टर मान सकते हो कि यार यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया प्रॉपर। और आप लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो और एक अनमिटिगेटेड एरिया जो मिटिगेट नहीं किया मार्केट ने, वो उसका इंतजार कर सकते हो। देखो मार्केट सीधा आया, क्योंकि अब अपन को यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या हुआ कि पहले मार्केट डिमांड से रिजेक्शन ले चुका है, तो डिमांड इन कंट्रोल है, ठीक है। डिमांड इन कंट्रोल के होने के साथ साथ इसने मेजर सप्लाई को निकाल दिया है, जहां से प्रीवियस लोअर लो बना था उस सप्लाई को निकाल दिया। तो अब मार्केट क्या करेगा, वहां पे निकालने के बाद में सिर्फ हल्का टैप करेगा और फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको यहां पे ट्रेड मिल सकती थी, ठीक है। और अगर पहली ट्रेड आप लेना चाहते हैं तो यहां पे ले सकते थे। जैसे ही मार्केट इस कैंडल को निकालता है, यहां पे आके रिटेस्ट करता है, तो आप आराम से ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और अगर आप यहां पे भी होते तो आप कैसे लेट नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गई कल की बात, कल के सिनेरियो की बात कर लिया। अब कल क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। ये तो आज की बात हो गई, अब कल क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसके बारे में देखो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, कि सिंपल सी चीज क्या है कि मार्केट है ना, देखो यहाँ पे क्लोज हुए हैं, ठीक है। अब अपने पास एरियाज क्या बचता है, एक ये डिमांड बचती है और अभी भी ये डिमांड वैलिड है। क्यों ये डिमांड क्यों वैलिड है, मैं बताता हूं आपको रीजन। एक बार मिटिगेट कर चुका, मतलब मार्केट एक बार आ चुका है इस पे, ठीक है। अब ये प्रीवियस डिमांड वैलिड नहीं रही, बट ये जो डिमांड है ना, क्योंकि जब भी मार्केट क्या होता है कि देखो, अब मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे समझाता हूं कि जैसे मार्केट नीचे आया डिमांड पे, ठीक है। डिमांड पे आने के बाद में जैसे मान लो कि यहां पे पहले से एक डिमांड लाई कर रही थी, यहां पे मार्केट आया, ठीक है। अब इसने क्या करा, इस डिमांड पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, ठीक है। ये रहा चेंज ऑफ करेक्टर कि प्रीवियस सप्लाई को निकाल दिया, ये रहा चेंज ऑफ करेक्टर आ गया अपना। अब ये क्या करता है, इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया ना, तो जब भी ये चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो उस एरिया के अंदर एक और एरिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब ये अपनी नई अनमिटिगेटेड डिमांड फॉर्म हो गई। अनमिटिगेटेड डिमांड क्यों फॉर्म हुई, क्योंकि ये जो डिमांड थी ये मिटिगेट कर दिया मार्केट ने, बट यहां पे आके इसने एक स्पीड वाला मूव अप दिया, ठीक है। बुलिश मूव देखने को मिला यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल्स के साथ। और अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक और एरिया फॉर्म हो चुका, तो इस एरिया को भी अपन डिमांड मानेंगे। अब ये जो प्रीवियस एरिया है वो इनवैलिड हो गया, बट ये जो एरिया है वो अपने लिए वैलिड है। तो अब इस तौर के हिसाब से अपन देखें, अगर ये जो बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, नए जो प्रीवियस एरिया उसको मिटिगेट कर दिया, तो देखो अब देखो अपने पास क्या चीज बचती है, अपने पास बचता है ये वाला एरिया, ठीक है। कि मार्केट, ये जो ये वाली कैंडल है ना अपनी, ये फ्लिप कैंडल है ना, मतलब ये जो कैंडल है अपनी डोजी वाली, जो भी बोलते हो आप इसको, ठीक है। ये जो कैंडल है इसकी विक में ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अब ये अपना एक डिमांड लेवल हो गया, ठीक है। ये जो प्रीवियस डिमांड थी अब इसको अपन हटा देंगे, ठीक है, इसको अपन ने डिलीट कर दिया।
और ये अपना अनमिटिगेटेड डिमांड का लेवल रह गया, ठीक है। तो ये एक सोचने वाली बात है यहाँ पे कि एक अनमिटिगेटेड डिमांड अपने पास अभी भी बाकी है यहाँ पे। अब देखो मार्केट कहाँ से नीचे आया, एक ये डोजी कैंडल थी, यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह कुछ सिचुएटेड थे। अब यहाँ पे देखो आपको क्या अंदाजा लगाना था, अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ढूंढनी थी तो यहाँ पे सिंपल सा सीन था कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ता और उसका टारगेट कहाँ तक होता, उसका टारगेट होता इस 5 मिनट की डिमांड तक बस। क्यों होता, क्योंकि अभी आपको पता है कि कंट्रोलिंग साइड क्या है, मार्केट की कंट्रोलिंग साइड है डिमांड, क्योंकि मार्केट डिमांड पे आके रिजेक्शन ले रहा है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसको एक तरीके से पुल बैक फेज भी मान सकते हो, अगर मार्केट सोच लो यहाँ पे यहाँ तक आता है। तो अगर ये पुल बैक फेज कब तक होगा, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आता है कल, और यहाँ पे आने के बाद में वही सेम चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आने के बाद में इसने रिजेक्शन दिया डिमांड पे आने के बाद में, तो सप्लाई पे आने के बाद में जब ये रिजेक्शन लेता ना तो अपन को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिर वो सप्लाई दोबारा कंट्रोल ले लेगी, ठीक है। तो देखो अब अपने पास क्या एरिया बचता है, एक तो ये एरिया है और ये तो छोटा मोटा एरिया, इसको डिलीट कर देते हैं अपन, बड़े एरियाज पे ध्यान देंगे अपन, छोटे मोटे एरियाज पे नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो ये एरिया यहां तक आने का मार्केट को आपको वेट करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या सिनेरियोज हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है कि यार मार्केट ने पूरा ऊपर का मूव ऐसे फॉर्म करा था, तो मार्केट मान लो यहाँ पे ओपन हो जाता है आसपास कहीं पे, और ओपन होते ही सप्लाई से यहाँ पे ब्रेक कर देता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है और रिटेस्ट कर देता है, तो अपन को आराम से अच्छी खासी इस डिमांड तक की ट्रेड देखने को मिल जाएगी। अब वो डिमांड तक क्यों, क्योंकि अपन सेफली टारगेट अचीव करना चाहते हैं। सेफली टारगेट अचीव करने का मतलब हो गया कि मान लो आप सोच के बैठ जाओ कि अब लोअर लो बनाएगा, बट ये यहाँ पे आके रिजेक्शन ले ले और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, आपको लगे कि नहीं नहीं नीचे जाएगा, तो फिर वो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अपन इसको नाम दे देते हैं कि भाई साहब ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो की ये वाला सीन हो सकता है पहला। अब मार्केट ऊपर ओपन होता है, तो अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए इस डिमांड के आसपास, कि मान लो कि ये गैप रह जाए और मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए, तो अब अपने पास क्या कॉन्फ्लुएंसेस होंगे देखो ऊपर की ट्रेड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद में सेम वही लो बनाता है, फिर ये हाई बना देता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो अब अपने पास देखो कॉन्फ्लुएंसेस क्या रह जाएंगे। कॉन्फ्लुएंसेस भी तो देखने पड़ेंगे ना अपन को कि ट्रेड में कॉन्फ्लुएंसेस क्या रह जाएंगे, कि क्यों जाएगा ऊपर ये। अब देखो क्यों जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और इस डिमांड पे रिजेक्शन लेता है तो देखो क्या होगा, एक तरीके से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो जाएगी, पहला कॉन्फ्लुएंस। दूसरा कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा ये इनएफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे, तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज देखने को मिलेंगे अपन को, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो, ठीक है। अब ये हो गया सेकंड सिनेरियो, इसको अपन को सेकंड सिनेरियो का नाम दे दिया। अब तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट कहीं भी मान लो कि यहाँ ऊपर ओपन हो गया, इस सप्लाई को ब्रेक कर दिया, तो फिर प्रॉपर आपको पता ही है कि डिमांड इन फुली कंट्रोल आ जाएगी। फुली कंट्रोल मतलब फिर अपन सप्लाई के साथ ट्रेड नहीं ले सकते, फिर ये क्या स्ट्रक्चर्स ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर मार्केट क्या करे, मार्केट ये भी कर सकता है कि यार मार्केट इसको ब्रेक करके डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाए, और यहाँ पे अपन को रिजेक्शन देखने को मिलता है ना तीसरे सिनेरियो के अंदर, की मतलब सेम मान लो मार्केट नीचे ओपन हो गया, इस डिमांड को ब्रेक कर दिया, तो अपन डायरेक्ट भिड़ते ही ट्रेड नहीं ले लेंगे, इस पे टैप होती ही तो अपन को सेम जैसा यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने कि यहाँ पे अपन को रिजेक्शन देखने को मिला, वैसा सेम यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तब जाके अपन ट्रेड लेंगे डिमांड के साइड में, क्योंकि कंट्रोलिंग ऑलवेज यू हैव ऑलवेज वांट टू ट्रेड विद द कंट्रोलिंग साइड ऑफ द मार्केट। मतलब कंट्रोलिंग साइड कौन सी है, सप्लाई कंट्रोल में कि डिमांड कंट्रोल में, उसके हिसाब से अपन ट्रेड लेंगे। तो इस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, पिन कर दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, और आपको चीजें समझ में आए। तो देखो यार गाइस बेसिकली इतना ही है, फालतू की कोई बकवास नहीं है, बस इतना सही है। पहला सिनेरियो ये होगा कि मार्केट या सप्लाई पे आके रिजेक्शन लेता है, तो अपन को आराम से डिमांड तक की ट्रेड मिल जाएगी। अगर मान लो नीचे ओपन होने के बाद में डिमांड से रिजेक्शन लेता है, इस वाले कैंडल, इस वाली जो ये जो विक है यहाँ पे ऑर्डर सिचुएटेड है, अगर यहाँ से ट्रेड बनती है, अगर ये रिजेक्शन लेता है वैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करता है, तो अपन को ऊपर तक ट्रेड मिल जाएगी। तो ये एक तरीके से हो जाएगा हायर हाई, फिर ये आ जाएगा नीचे और फिर ये रिटेस्ट करके ऊपर निकल लेगा, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो ये होता है कि ये तोड़ के ब्रेक करके यहीं पे निकल जाए, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिले, तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव अपन को देखने को मिल जाएगा। और बाकी आपको पता है इस मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर अपन ने डिसाइड करा है कि मार्केट का मूव क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यही वाली बात है गाइज, ये अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है गाइज, क्योंकि मैं नॉलेजेबल वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है, एनालिसिस वगैरह की वीडियो डालता रहता हूँ, और जहाँ तक होता है कि मैं एनालिसिस की कोशिश करता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। बट आप इन एनालिसिस को खुद जाके देखो, मार्केट में कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढो कि आप जो ट्रेड लेना चाह रहे हो, जिस साइड में ट्रेड लेना चाह रहे हो, कि जिस साइड के साथ आप ट्रेड ले रहे हो, तब आपकी साइड, अगर मान लो आप डिमांड की साइड ट्रेड लेना चाहते हो डिमांड कंट्रोल में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है उस ट्रेड के अंदर। तो ये होता है कंट्रोलिंग साइड का फायदा, और ये अपने एडवांटेज के तौर पे आप यूज कर सकते हो। सो गाइस ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स।